हेलो बच्चों, आप सभी का है हमारे चैनल पर वेलकम। और फाइनली आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने आ चुके हैं आपके भैया शुभम। तो कैसे हो आप सब? आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स की क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आपने केमिस्ट्री की क्लासेस तो स्टार्ट कर दी है, आप फिजिक्स कब से पढ़ाएंगे? तो आप बुलाएं हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं। सर हम 12th में तो आ चुके हैं लेकिन फिजिक्स में हमारा क्या होगा? अरे भैया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। टेंशन फ्री रहिए, जब तक है हम नो टेंशन। देखो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स का सबसे पहले हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। अरे भैया चैप्टर 1 ही तो पहले शुरू करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो नाम से ही स्पष्ट हो चुका होगा आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहले आपको विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना है। वैसे आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है और विद्युत आवेशों के मूलभूत गुणों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, किस बात की है देरी, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सबसे पहले देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? आवेश का नाम सुनते हैं, ये वो आवेश नहीं है भैया लखनऊ सुपर जॉइंट्स वाले आवेश खान, ये है विद्युत आवेश। फर्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत आवेश। देखो ये होता क्या है, इसके दो तीन डेफिनेशन है जो मैं आपको सारे के सारे बताने वाला हूं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन देख लो, ध्यान से समझ लो। वैसे ये सब टॉपिक बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते नहीं है, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन है, गॉसेस थ्योरम है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं, लेकिन समझ लो आखिर आवेश होता क्या है। चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो जानना जरूरी है। देखो आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं। मतलब आवेश जो है ये द्रव्य का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न अथवा या तथा अनुभव किए जाते हैं। आवेश एक ऐसा गुण होता है ना जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास पेन है पेन, इसको मैं बालों में ऐसे ऐसे रगड़ूं, आपने देखा होगा क्लासरूम में स्टूडेंट करते हैं, ऐसे बालों में खूब रगड़ेंगे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को रख लेंगे और ऐसे करेंगे तो वो कागज के टुकड़े जो हैं इस पेन पर आकर चिपक जाएंगे। मतलब ये पेन जो है आवेशित हो चुका है और ये जो है आकर टुकड़े इस पर चिपक जाएंगे। तो यहां पर आवेश आप सीधा सीधा देख सकते हैं, वहां पे आवेश उत्पन्न हो चुका है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन था। या दूसरा डेफिनेशन आप लोग समझ लो, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु को ले लीजिए, जैसे ये वस्तु है, मान लीजिए अब ये वस्तु ही तो है, पेन है, ये हमारा वाला पेन है, ठीक है। तो किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वो गुण, इसका वो गुण जो जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित का मतलब एट्रैक्शन, पास आना, ठीक है। आकर्षण का मतलब, आकर्षित का मतलब होता है पास आना तथा प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर जाना। तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, ऐसे गुण को आवेश कहते हैं। जैसे ये वस्तु है, ये एक वस्तु है, कागज का टुकड़ा हमने लिया, वो दूसरा वस्तु है। अब जब आप इसको बालों में रगड़ेंगे तो ये आवेशित हो जाएगा और कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वही कहा गया कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वो गुण, इस वस्तु का वो गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को, किसी दूसरे वस्तु को, जैसे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, ऐसे गुण को ही हम आवेश बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। दोनों डेफिनेशन समझ में आ गया? कुछ है नहीं। चलो एक उदाहरण भी दे देते हैं भाई, जो भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी को। बिंदास पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को आप टफ मत समझिए। अगर आप अपने पे आ गए ना, आप लोग हैं हनुमान जी समझ लो, मतलब समझ लो, मैं ऐसा कह रहा हूं, आपको आपके अंदर बल बहुत है,
बस आपको याद दिलाने वाला कोई चाहिए, आपके अंदर जोश जगाने वाला कोई चाहिए, आग लगाने वाला कोई चाहिए। देखो आप खुद ही सोचो, अगर आप नॉर्मली बैठे हो, बहुत आलसी हो, सुस्त हो, बैठे हुए हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो आप सुन लेते हो, कुछ देर के लिए क्या होता है, आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, अब तो मैं पढ़ लूंगा, टाइम टेबल डेली मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, मतलब ऐसा कुछ आ जाता है। फिर धीरे धीरे करके फिर आप आलसी और सुस्त हो जाते हो। वही चीज है, ठीक है। चलो उदाहरण देख लो। देखो जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल लिया ना, ऐसे अंबर को अगर आप, अंबर नामक एक पदार्थ होता है, इसको अगर आप ऊन से रगड़ते हैं ना तो अंबर में जो है हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े या तिनके, इन सबको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे हमने लिया भैया ये पेन और इस पेन को अपने बालों में रगड़ा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा, ठीक है। इस पेन में क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, तो ये पेन आवेशित हो गई है। बस समझ में आ गया, एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। चलो अब हम आवेश का फिजिकली फॉर्मूला देखते हैं, आखिर क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखो आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश आखिर होता क्या है। अगर फिजिक्स की भाषा में हम देखें तो बहुत सिंपल है। देखो धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। धारा I और समय Q, इन दोनों के गुणनफल को ही हम, समय T, समय को T से प्रदर्शित करते हैं, Q हम आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो धारा तथा समय के गुणनफल को ही हम आवेश कहते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश इक्वल टू क्या होगा, आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू आपको बताया गया धारा इनटू समय, मतलब धारा और समय के गुणनफल को ही हम आवेश बोलते हैं। तो धारा गुणे समय। अब इसको फिजिकली फॉर्मूला में लिखें तो बहुत सिंपल है मेरे भाई, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आवेश को Q से तो डिनोट करते ही हैं, धारा को हम लोग डिनोट करते हैं I से और समय को डिनोट करते हैं T से। तो इसका फॉर्मूला निकलकर हमारे पास आ चुका है मेरे भाई कि धारा, ये देखो Q इक्वल टू IT होता है। यहां पे बताने की जरूरत नहीं है, I है समय, I है धारा, T है समय। अब कोई पूछे मेरे भाई कि इसका मात्रक क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, तो मात्रक निकालने में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हलवा समझो, ठीक है। मात्रक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो देखो धारा का मात्रक क्या होता है, छोटे बच्चे नहीं, हाई स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा मेरे भाई, समझो चीजों को। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर सेकंड, लिख दो ऐसे, एम्पियर सेकंड, ठीक है, सेकंड। या देखो आवेश का एक और मात्रक होता है कूलाम, ये तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, या कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम जो है काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी। तो आवेश Q इक्वल टू IT, जहां पे इसका मात्रक होगा, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड इसका मात्रक हो गया, या कूलाम भी इसका मात्रक होता है। दूसरी चीज आपसे कोई पूछे भैया इसकी बीमा क्या होगी, विमा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की विमा क्या होगी, सिंपल सा बता दो। देखो विमा, I की विमा A होती है, देखो विमा को हम बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, A, T, समय की विमा T होती है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा AT। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम हो फटाफट कमेंट करो भाई, कमेंट बॉक्स किस लिए है, कमेंट बॉक्स आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, फटाफट कमेंट करो, वीडियो को लाइक करते हुए चलना, ये अंगूठा मिलना चाहिए हमको, ठीक है, ये हाथ मुझे दे दे गब्बर। चलो बीमा भी हो गया मेरे भाई। अब राशि देख लेते हैं, ये कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि है, तो राशि हम लोग देख लेते हैं। ये जो है आवेश जो है ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि, तो आवेश एक अदिश राशि है। बस हो गया,
इतना समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करो। चलो एक और फॉर्मूला मैं आवेश का बता देता हूं। मैंने कहा था ना भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब हम आवेश का एक और फॉर्मूला समझते हैं। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, आवेश का एक और फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू, आवेश इक्वल टू होता है एनी। Q इक्वल टू एनी भी आपने सुना होगा। अरे सुना नहीं भैया, ये फॉर्मूला ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Q इक्वल टू एन ई। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में भैया पूछे कोई कि E क्या है, क्या E क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है मेरे भाई, लिख दो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है उसको E से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, फटाफट बताओ। आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, अरे नहीं पढ़े भैया तो हम बता देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो मैंने आपको आवेश के बारे में बताया, आवेश का दो फॉर्मूला बताया। एक तो मैंने बताया हाई गर्मी। देखो Q इक्वल टू आई टी, आई है समय, टी है सॉरी आई है धारा, टी है समय। ठीक है, यहां पे इसका मात्रक एम्पियर सेकंड या कूलाम होगा। विमा जो होगी AT होगी, राशि अदिश होगी। एक फॉर्मूला और मैंने बताया, Q इक्वल टू एन ई। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, हो गया। चलो इसको फटाफट आप लोग नोट करो, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आवेश कितने प्रकार का होता है। चलो इसको नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश कितने प्रकार का होता है पता है, सिंपल सा है, कुछ है नहीं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जो जानना जरूरी है। बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं रहेगा तो आगे चैप्टर्स को आप कैसे पढ़ पाओगे। जैसे मैंने Q इक्वल टू आई टी वाला फॉर्मूला बताया, Q इक्वल टू एन ई वाला फॉर्मूला बताया, ये सब फॉर्मूले जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो देखो आवेश मेनली दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। सबसे पहला धन आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड है ऋण आवेश। इसको ऋण कर दीजिएगा, इस भैया को हटा दीजिए। ठीक है, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। एक चीज और इसमें समझ लीजिए, इसमें एक फंडा होता है सजातीय आवेश का और विजातीय आवेश का। ये क्या होता है, सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है, ये भी जान लो मेरे भाई। सजातीय आवेश होता है जैसे सेम सेम आवेश, मतलब दोनों सेम सेम हो। जैसे देखो प्लस आवेश है और प्लस आवेश है, इसको सजातीय आवेश बोलेंगे, मतलब दोनों सेम सेम है। सजातीय का मतलब समान, ठीक है, सेम सेम, तो प्लस प्लस होगा, ये सजातीय होगा। अब एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे आपका माइनस माइनस आवेश अगर है तो ये दोनों सजातीय आवेश होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। सजातीय का मतलब एक जैसे आवेश, सेम टू सेम। विजातीय आवेश क्या होते हैं, मतलब दो अलग अलग टाइप के चार्ज हो। जैसे देखो ध्यान से समझो, विजातीय आवेश का एग्जांपल है जैसे प्लस और माइनस हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, एक धनी है एक गरीब है भाई, तो ये विजातीय आवेश हो गया। ठीक है, इसी में समझो, इसी में आपका विजातीय आवेश में एक और होगा, जैसे माइनस और प्लस हो जाए। ठीक है, ये आपका विजातीय आवेश हो जाएगा। ठीक, लाइट प्रॉब्लम थोड़ा सा था, देख लीजिएगा। तो ये आपका विजातीय आवेश हो जाएगा। जैसे प्लस माइनस, ये दो अलग अलग टाइप के आवेश हैं, दोनों अलग अलग है। जैसे एक धन आवेश है एक ऋण आवेश है। ठीक है, तो ये विजातीय आवेश होगा। एक ऋण है एक धन है, तो ये भी विजातीय आवेश होगा। सिंपल सा है। चलो ये भी नोट कर लो फटाफट, ये आवेश के प्रकार थे। अब हम जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आवेशों के कुछ मूलभूत गुण हैं, उसको हम समझेंगे। तो इसको नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो चलो आगे देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। अब देखो स्टूडेंट, आगे देखिए क्या है, नोट कुछ आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा नोट है, उसके बाद में हम आवेशों के मूलभूत गुण को पढ़ेंगे। नोट मतलब क्या,
पैसे वाला नोट नहीं मेरे भाई, ये नोट आपको देखना है, नोट डाउन करना है। देखो सिंपल सा है, इसको मैं ऐसे बता देता हूं, आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे मूलभूत गुण में। देखो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब सिंपल सा मैं समझा देता हूं, अगर आपका सजातीय आवेश है जैसे धन आवेश और धन आवेश, ठीक है, मैं यहीं पे समझा देता हूं, देखो ध्यान से समझो। ये मैंने कर दिया, एक पहाड़ बना दिया मैंने और ये एक पहाड़ बना दिया, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ध्यान से समझिए, ये आपके दो आवेश हो जाएंगे। देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। देखो इसमें आपका क्या है, ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, ठीक है। और यहां पे क्या है, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो सजातीय आवेश होते हैं, जो एक ही प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे देखो यहां पे धन आवेश और धन आवेश दोनों सेम है, सजातीय आवेश है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को ये दूर भगाने का प्रयास करते हैं। ये पास में नहीं आएंगे, पास में आएंगे तो उसको कहेंगे आकर्षित करते हैं, और अगर ये दूर जाएंगे तो ये प्रतिकर्षित करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये इनको इधर भगाएंगे, ये इनको इधर भगाएंगे। भाई दोनों के पास पैसा है, धन का मतलब दोनों धनी है, दोनों के पास पैसा है, तो कंपटीशन ज्यादा है कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए, वो सोचेगा मुझसे आगे ना निकल जाए, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, कहां उनका बैठने वाला है। और इनकी अगर बात किया जाए भैया, तो ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। ये अमीर हैं बेचारे, काफी अमीर हैं, ये बेचारा गरीब है, तो अमीर वाला सोचेगा अरे पड़ा रहने दो, गरीब ही तो है, कहां मुझको पीछे कर पाएगा। तो ये जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मतलब सिंपल सा फंडा है। देखो अगर यहां पे माइनस और माइनस होगा तो भी सजातीय आवेश होगा, मैंने बताया था, ये भी वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और यहां पे अगर माइनस प्लस होगा तो भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब सिंपल सा फंडा है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ मेरे भाई। आकर्षण का मतलब तो समझते होंगे। तो ये नोट है, और विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण में आपको ये भी गुण मिलेगा, अभी देखना। चलो इसको नोट कर लो। चलो चित्र बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिख देना, काम हो जाएगा। देखो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है, हम टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ये मेरा गुण है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। कोई डॉक्टर है, वो उसकी क्वालिटी है, वो उसकी विशेषता है, उसका गुण है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, ये आपकी विशेषता है कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हर किसी का गुण होता है, वैसे हमारे आवेश भैया के कुछ गुण हैं। देखो विद्युत आवेशों में निम्नलिखित मूलभूत गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का इनमें गुण होता है, ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का। दूसरा विद्युत आवेशों की योज्यता, यानी कि एडिक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसका गुण होता है। तीसरा आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और चौथा है आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये चार गुण हमारे आवेश में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला वाला जो गुण है, हम एक एक करके चारों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक बा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला गुण है मेरे भाई कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यहां पे इंग्लिश नहीं लिखा है तो मैं इंग्लिश आपको बता देता हूं देख देख के, ठीक है। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक है, क्या होता है, ये गुण क्या है, वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको नोट में बताया था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर समान प्रकार के आवेश होंगे, मान लो ये आवेश है, ये आवेश है, अगर समान है ना, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेगा। अगर विजातीय आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा अपनी ओर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये गुण मैंने समझा दिया, ये हो गया। दूसरा देखो, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। दूसरा गुण है, इसको समझो थोड़ा सा, विद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है। विद्युत आवेशों की योज्यता, ठीक है, यानी कि एडिक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। योज्यता का मतलब होता है जुड़ना। देखो
किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी निकाय है, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका कुल आवेश जो है उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित जो भिन्न भिन्न आवेशों का बीजगणितीय योग है उसके बराबर होगा। मतलब पूरे निकाय का, पूरे वस्तु का जो कुल आवेश होगा वो उस वस्तु पर उपस्थित सभी अवयवी कणों पर उपस्थित अलग अलग आवेशों यानी कि भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि अगर इसको समझाना, जैसे देख लो, मान लो कोई वस्तु है, कोई निकाय है, यदि कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है, मतलब n अवयवी कण इसमें है, n का मतलब कई भी हो सकते हैं, ठीक है, बना है, जिन पर आवेश क्रमशः प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 या प्लस Qn हो, तो कुल आवेश कितना होगा? क्योंकि बताया गया कुल आवेश जो होगा ना इन सारे आवेशों के योग के बराबर होगा, इन सारे आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, ठीक बा। तो देखो कुल आवेश हम लिखेंगे यहां पे, कुल आवेश, टोटल चार्ज कितना होगा, कुल आवेश। अगर मान लो कोई वस्तु है, कोई निकाय है जो प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 से लेकर प्लस Qn से मिलकर बना है, तो कुल आवेश कितना होगा? इन सबके योग के बराबर होगा। जैसे देखो ध्यान से समझ दो, Q1 प्लस Q2 प्लस, देखो प्लस हम इसको भी करेंगे, ब्रैकेट में कर दो माइनस Q3, इसको भी करेंगे प्लस, क्योंकि सबको जोड़ना है, प्लस माइनस Q4, ठीक है, और ऐसे से डॉट 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 करके प्लस Qn तक। यानी कि इसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, अगर आपके पास Q5 Q6 Q7 है, सबको जोड़ दीजिए, सबके बीजगणितीय योग के ये बराबर होगा। तो देखो अब इसको समझ लो मेरे भाई, Q इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, सबका बीजगणितीय योग है तो इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस Q3 माइनस Q4, ठीक है, जब ब्रैकेट खुलेगा भैया तो ये सब माइनस हो जाएंगे, प्लस Qn, इन्हीं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। और यही है मेरे भाई विद्युत आवेशों की योज्यता, एडिक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के, किसी निकाय का जो कुल विद्युत आवेश होगा वो उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मान लो कोई निकाय प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 आवेशों से मिलकर बना है, तो कुल आवेश जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस Q4 एंड डॉट 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 प्लस Qn के बराबर होगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 डॉट 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 प्लस Qn। ठीक है, बस हो गया, समझ में आ गया इतना? समझो मेरे भाई समझो। चलो तीसरा वाला गुण देख लेते हैं क्या है, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे शायद। तीसरा वाला गुण है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। देखो आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये बहुत स्पेशल है, बहुत छोटा सा है, समझ लो मेरे भाई, बहुत सिंपल सा है। मतलब कहा जा रहा है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब जो हमारा आवेश है इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम इसको पैदा कर सकते हैं भाई, ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कोई है, इसमें प्लस आवेश है, ये आपका है माइनस आवेश है। अब आप सोचें कि भैया क्या करें, हम इसको हटा दें, इसको नष्ट कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, एक ही वस्तु में दोनों को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसको आप उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते। हो गया, इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसको भी मैं हटा देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और गुण है इसका, चौथा नंबर गुण है, इसको समझ लो, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, समझ लो।
मतलब कहा जा रहा है कि प्रकृति में, हमारे प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुरज के रूप में होता है। मतलब आवेश जो है ना ये पूर्ण गुरज के रूप में होगा, इसे आवेश की क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। मतलब आवेश जो होता है ना ये पूर्ण गुरज के रूप में होता है। जैसे आप लोग मार्केट गए, आपने कोई सामान लिया, अगर आपने 25-30 रुपए का सामान लिया, मान लीजिए आपने उसको 25 रुपए दिए कि आप 25 रुपए रख लीजिए, दे दिया आपने। अगर आप उसको कहें कि भैया 22.4 इतने रुपए ले लीजिए, 22 रुपए 40 पैसे ले लीजिए, तो आपसे क्या कहेगा, यार पागल हो क्या, पैसे कहां चलते हैं। तो वही यहां पे कहा जा रहा है कि आवेश जो है ये पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब आवेश जो आपका n होगा, ठीक है, n जो होगा वो कैसा होगा, ध्यान से समझ लो, n जो होगा वो 1 0 नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा। यानी कि अगर सिंपल भाषा में समझे तो प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस माइनस आवेश 2e यानी कि 2 आवेश, ठीक है, प्लस माइनस इसको ऐसे कर देना 3 आवेश, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग कहें कि भैया आवेश जो है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन होगा या 2.5 होगा, ये सब असंभव है, ये इम्पॉसिबल है। मतलब मेरे कहने का है कि आवेश जो है वो प्रकृति में हमेशा एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। ये 0.7 इलेक्ट्रॉन 2.5 ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जाएगा। चलो ये भी टॉपिक हो गया मेरे भाई, चारों आप गुण समझ गए, हाँ आई होप समझ गए होंगे। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े। देखो भैया आगे हमें अब बढ़ना नहीं है। अरे सर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ना, अरे आगे बढ़ना है, लेकिन आज का जो हमारा क्लास होगा इंटरेस्टिंग क्लास, वो फाइनली यहीं पर फिनिश होगा। हमने आपको बताया आवेश क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, और आवेशों के मूलभूत गुण को हमने बताया। अरे अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज फर्स्ट क्लास थी तो बहुत ज्यादा लॉन्ग मैं नहीं ले जाने वाला, लेकिन ऐसे ही मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा, नो टेंशन जब तक है। तो जाते जाते बस वीडियो को लाइक कर देना, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।